हेलो दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में स्वर और व्यंजन, स्वर के भेद और व्यंजनों के भेद पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे प्राणवायु के आधार पे अल्प प्राण और महाप्राण। तो प्राणवायु के आधार पे वर्ण जो है दो प्रकार के होते हैं। प्राणवायु के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। प्रथम होता है अल्प प्राण और दूसरा प्रकार होता है महाप्राण। अल्प प्राण में सभी स्वर आते हैं। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में बताया था कि स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। तो सभी स्वर हो जाते हैं। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। और वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवा अक्षर। हमने आपको बताया था कि वर्गों के टोटल वर्गित व्यंजनों की संख्या 25 होती है, इसलिए सभी वर्ग के पहले, दो, तीसरे और पांचवें अक्षर होते हैं। 1, 3, 5। देखिए बच्चों, यहाँ लिखा गया अल्प प्राण आ, तो अर्थात इसमें अंतस्थ व्यंजन भी आता है। तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, वा। उसके बाद उच्छिप्त व्यंजन क्या होता है? इस प्रकार अल्प प्राण की टोटल संख्या कितनी हो जाती है? 31। 11, 15, ये 4, ये और प्लस 1 ये, अर्थात अल्प प्राण की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 31। बच्चों, मुझे लगता है आप ये समझ गए होंगे। एक बार हम पुनः रिवीजन करेंगे। प्राणवायु के आधार पर वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण किसे कहते हैं? सभी स्वरों की संख्या 11 है तथा प्रत्येक वर्ग के पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर। इस प्रकार टोटल 15 वर्ण हो जाएंगे। अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा हैं तथा उच्छित व्यंजन ड़ा। इस प्रकार टोटल अल्प प्राणों की संख्या कितनी हो जाएगी? 31। महाप्राण में प्रत्येक वर्ग के दूसरा और चौथा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर तथा ऊष्म व्यंजन। अब ऊष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं? छोटा सा और हा। और ये इसमें उच्छित व्यंजनों की संख्या 2 होती है। अगर ढा यहाँ आ जाता है तो ड़ा के यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार महाप्राण की टोटल संख्या कितनी हो जाती है? 15। 5 वर्ग हैं, सभी वर्ग के 2 और 4 अक्षर साथ 2 अक्षर हो जाएंगे। तो 5 दूना 10, 4 14 प्लस 1 15। तो मुझे लगता है आप अब अल्प प्राण और महाप्राण बहुत ही आसान तरीके से समझ गए होंगे। एक बार हम पुनः रिवीजन करा देते हैं। प्राणवायु के आधार पर वर्ण के प्रकार कितने हैं? 2, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में सभी वर्ग के प्रथम, तृतीय और पांचम अक्षर आता है और सभी स्वर होते हैं, जबकि अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा होते हैं और उच्छित व्यंजन ड़ा। इस प्रकार अल्प प्राण की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 31। इसी की अगली कड़ी में महाप्राण, जो प्राणवायु के आधार पर वर्ण का दूसरा भेद है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर, ऊष्म व्यंजन बड़ा सा, खट्टे सा, छोटा सा हा और उच्छित व्यंजन ड़ा होता है। तो मुझे लगता है आप ये आसानी से सीख चुके होंगे। अब हम स्वर तंत्रियों के आधार पे वर्ण के भेद पढ़ेंगे।
तो स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्ण के भेद, स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्ण के दो भेद होते हैं, अघोष और सघोष। सघोष को हम घोष भी कहते हैं। अब हम देखेंगे अघोष किसे कहते हैं, किन किन वर्णों को, और सघोष किन किन वर्णों को कहते हैं। तो अघोष क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा अक्षर। अघोष किसे कहते हैं, तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर, और इसी में आ जाता है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन का बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा, यही सब आते हैं। प्रत्येक वर्ग का 1, 3, 5वां अक्षर, ऊष्म व्यंजन बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा, जबकि हा कहाँ चला जाता है, इसमें चला जाता है। इस प्रकार अघोष की टोटल संख्या कितनी हो जाती है, 13। अब सघोष। सघोष में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां अक्षर आता है। सघोष या घोष में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां अक्षर आता है। अब यहाँ पर आ जाता है अंतस्थ व्यंजन। या, रा, ला। अब यहाँ ऊष्म व्यंजन का हा बचा था, जो जाके सघोष में उच्चारित होता है। और अब इसमें जो है सभी स्वरों की संख्या कितनी है, 11। इस प्रकार अघोष की टोटल संख्या 13, जबकि सघोष की अगर एक वर्ग के 3 अक्षर तो पांचों वर्ग के 5 यानी 15 अक्षर, ये 4 अंतस्थ व्यंजन 15, 4, 19, एक ऊष्म व्यंजन 20 तथा सभी स्वर 11 मिलाकर, तो सघोष की और या घोष की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 31। तो एक बार हम फिर से रिवीजन कर लेते हैं। आप सीख चुके होंगे अघोष, सघोष। स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्ण के दो भेद होते हैं, अघोष और सघोष। अघोष किसे कहते हैं, प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा अक्षर, प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा अक्षर, जबकि ऊष्म व्यंजन बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा, ये होते हैं अघोष। अर्थात अघोष की टोटल संख्या कितनी हो जाएगी, 13। सघोष या घोष प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां अक्षर, जबकि अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा और ऊष्म व्यंजन का हा तथा सभी स्वर सघोष से उच्चारित होते हैं। अर्थात इस प्रकार सघोष की कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 31। हमें लगता है आप अब स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्ण को आसानी से याद कर पाएंगे। अब हम आपको बताएंगे उच्चारण स्थान, वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्णों के सबसे पहले कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ड, तो इसका सूत्र होता है अकू, विसर्जनीय कंठ।
अर्थात अकु मतलब छोटा या बड़ा या का वर्ग हा तथा विसर्ग। कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ड अकु विसर्जनीय कंठा, अर्थात छोटा या बड़ा या का वर्ग हा तथा विसर्ग। ये कहाँ से उच्चारित होते हैं? तो ये कंठ से उच्चारित होते हैं। अब तालु से उच्चारित होने वाले वर्ड, इसका सूत्र होता है इचु यसानाम तालु। अर्थात छोटी बड़ी तथा चा वर्ग और या बड़ा सा कहाँ से उच्चारित होते हैं? तो तालु से उच्चारित होते हैं। इचु यसा नाम तालु। तालु से उच्चारित होने वाले वर्ड छोटी बड़ी चा वर्ग या और सा। अब मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ड तो ये हो जाता है ऋतु रसा नाम मूर्धा, अर्थात री टा वर्ग रा और खट्टी सा। ये कहाँ से उच्चारित होते हैं? तो मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ड कौन कौन से हैं? तो ऋतु रसा नाम मूर्धा, री टा वर्ग और रा सा। अब दंत से उच्चारित होने वाले वर्ड, इसका सूत्र होता है लृत लसा नाम दंता, ता वर्ग ला और सा कहाँ से उच्चारित होते हैं? तो दंत से उच्चारित होने वाले वर्ड कौन कौन से हैं? ता वर्ग और ला और सा। ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ड उपधेया नाम, अर्थात छोटा ऊ बड़ा ऊ पा वर्ग कहाँ से उच्चारित होते हैं? ओष्ठ से। कंठ से ओष्ठ छोटा ऊ बड़ा ऊ पा वर्ग। एक बार हम इसका पुनः रिवीजन कर लेते हैं। कंठ अकु विसर्जनीय कंठा, छोटा या बड़ा या का वर्ग हा तथा विसर्ग कंठ से उच्चारित होते हैं। जबकि तालु से उच्चारित होने वाले वर्ड इचु यसा नाम तालु, छोटी बड़ी चा वर्ग या और बड़ा सा। मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ड ऋतु यसा नाम मूर्धा, री टा वर्ग रा और खट्टी सा। जबकि दंत से उच्चारित होने वाले वर्ड लृत लसा नाम दंता, तो ता वर्ग और ला और सा। जबकि ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ड उपधेया नाम, अर्थात छोटा ऊ बड़ा ऊ पा वर्ग। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कंठ और ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ और वाक्य और उच्चारण स्थानों को। तब तक आप इसे उतार लीजिए थोड़ा सा। शायद आप उतार चुके होंगे। अब हम इसे इरेज करते हैं। कंठ प्लस तालु से उच्चारित होने वाले वर्ड कौन कौन से हैं? ए कामा अ। जबकि कंठ प्लस ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ड ओ
औ है, और दंत प्लस ओष्ठ से उच्चरित होने वाले वर्ण कौन से हैं? वाह। इस प्रकार कंठ प्लस तालु से उच्चरित होने वाले ए ऐ, जबकि कंठ प्लस ओष्ठ से उच्चरित होने वाले वर्ण ओ औ, दंत प्लस ओष्ठ से उच्चरित होने वाले वर्ण वाह हैं। तो आप इसे उतार लीजिएगा, और सॉरी बच्चों, यहाँ देखो ये डबल पाई हो जाएगा। तो आज की इस क्लास में हमने वर्णमाला को पूरा कर लिया है। अब मिलते हैं आपको अगली क्लास में संज्ञा के साथ।